चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे, ओ मैं तो भूल चली। मुंबई का मायका और प्राइवेट फर्म की नौकरी छोड़ शादी के बाद बिहार में राघव के साथ गई सरिता जीवन का आनंद लेते हुए इस गाने की नायिका की तरह खुशी के गीत गाने लगी थी। पटना के जाने माने पैसे वाले परिवार को देखकर माँ बाप ने बेटी सरिता की शादी राघव संग रचाई। शादी के 3 महीने बाद कैंसर के कारण सरिता की सासू माँ चल बसी और उसके साथ ही मानो सरिता की शादी का नयापन खत्म हो गया। 15 साल पहले अपने पति के निधन के बाद सरिता की मौसी सास अपने 2 बेटों के साथ बहन के घर कैंसर की बीमारी में उसकी और उसके घर की देखभाल करने और खुद के लिए की भी सहारा ढूंढते हुए आ गई थी, जो उसके बाद वही की हो गई और उसके ससुराल में उसकी बूढ़ी सासू माँ ने कई बार बुलाकर भी वो नहीं गई थी। सरिता को इस बात से परेशानी नहीं थी, लेकिन मौसी सास हर बात में कुछ न कुछ कमी निकालकर सरिता को परेशान करने लगी थी। राघव अपनी माँ को खोने के बाद खुद अकेला पड़ गया था। साल भर मौसी सास और ससुर जी के साथ मौसी के लड़कों की भी हिम्मत बढ़ गई थी और नोक झोंक तब तक कभी कभार हाथापाई पर जाने लगी थी। राघव को इस बात का अंदाज़ा न था और सरिता वो देती भी तो पिताजी के आगे उसकी एक न चलती थी। आखिरकार इन सब बातों का हल न मिलने के कारण सरिता अपने मायके मुंबई किसी काम से 8 दिनों के लिए आई, पर कभी लौटी ही नहीं। अपनी बेटी की खुशियों के लिए सरिता के घर वालों ने मेरी वेबसाइट के जरिए मुझसे मिलकर इस समस्या का हल ढूंढने का सुझाव सरिता को दिया। राघव अच्छा पति होने के कारण सरिता को इस रिश्ते को एक मौका देते हुए हालातों को सुलझाने का रास्ता निकालना था। हम दोनों ने आपस में बातचीत करने के बाद वह इस नतीजे पर आ गई थी कि उसे अपने ससुराल जाकर पहले राघव की सहायता करनी होगी। एक दूसरे के साथ समय बिताकर फिर से जो दूरियां राघव की माँ के गुजरने के बाद और सरिता के मुंबई लौट आने से उनके बीच हुई थी, उन्हें उसे कम करना था। एक ही घर में रहते हुए जो बात साल भर में सरिता समझ गई थी, उस बात का राघव को भी थोड़ा अंदाज़ा तो था, पर पिताजी के आगे उसकी बोलती बंद हो जाती थी। माँ के गुजरने के बाद वो पूरा अकेला और कमज़ोर पड़ने के कारण कभी कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं रखता था। इसलिए सरिता को पहले उसका विश्वास जीतना ज़रूरी था, जो सरिता महीने भर में जीत चुकी थी। मौसी सास और ससुर के बीच के रिश्ते को समझने के बाद उस घर में रहना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। ऊपर से ससुर जी और मौसी सास दोनों के भी ज़्यादा डोमिनेटिंग स्वभाव का शिकार राघव खुद भी हो गया था। इसलिए वहाँ एक साथ उस माहौल में रहने से राघव के साथ सरिता बाहर ज़्यादा सुखी रह पाती। नौकरी करने वाले राघव में बस उस हिम्मत की कमी थी कि वो अपने पिताजी से अलग रहने की बात करते हुए सुखी जीवन को अपना था। जब शादी के बाद जीवन की डोर सरिता जैसे जीवन साथी के साथ बन जाए, जो हर कदम पर अपने पति के साथ खड़ी होकर उसकी हिम्मत और ताकत बन जाने को तैयार हो, तो कामयाबी दूर नहीं रहती। जीवन में हमें कई बार ऐसी उलझनों का सामना करना पड़ता है। आपसी समझदारी और प्यार ना हो तो रिश्तों की डोर कमज़ोर होते होते टूट जाती है। सरिता की समझबूझ और राघव की बढ़ी हुई हिम्मत के कारण वे दोनों अपने बलबूते पर आज खुशी से जीवन बिता रहे हैं। मेरे साथ अभी सेशंस चालू है और इस दौरान उन्होंने अपने लिए एक किराए का घर भी ढूंढ लिया है। फ्रेंड्स, मैं ऐसे जानती हूँ, मैं ऐसे समझती हूँ कि अगर इस तरह हम काम करें तो कोई भी रिश्ता टूटने से बच सकता है। राघव जल्द ही पिताजी से बात कर दशहरे के दिन नए मकान में शिफ्ट होने का मन बना चुका और उसने तैयारी भी करके अब ये नतीजे पर दोनों आ गए हैं कि कहीं ना कहीं रिश्ता मजबूत हो और उसकी डोर सरिता के हाथ में हो, जहां वो चार्ज ले सके। फ्रेंड्स, ये बातें समझने के लिए हमें थोड़ा सा धीरज दिखाने की ज़रूरत है। अगर ये धीरज आ जाए तो पार्टनर्स एक दूसरे को साथ दें, अपने राइट एफर्ट्स डाल दें और अपनी रिश्ते को
रिश्ते की कड़ी मजबूत करें, उसका बेस, उसका फाउंडेशन मजबूत करें. Thanks a lot for watching, and if you have liked the content, please drop your comments, please drop your suggestions. Till then, love you, happy marrying and happy bonding. Thanks a lot for watching.